गुड आफ्टरनून बच्चों। अपना आगे टॉपिक चालू करते हैं। अपने सेक्शन 54 चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार फटाफट वापस बता रहा हूँ। अपन ने क्या पढ़ा कि कैपिटल गेन निकालने के बाद एक एग्जम्पशंस होते हैं 54 के, जो आपको बहुत बड़े अमाउंट में बेनिफिट देते हैं। 54 क्या था? घर के बदले घर। 54B क्या था? एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड। 54D, 54G, 54GA ये क्या थे? इंडस्ट्री के बदले इंडस्ट्री। गेन वगैरह, लॉक इन पीरियड मैं आपको काफी बता चुका हूं। अब अपन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं, वो है 54F। जो ये सेक्शन है वो बाकी सेक्शन से थोड़ा नहीं, काफी अलग है। अब मैं वर्ड बोल रहा हूं काफी अलग, तो पहले तो ध्यान देना पड़ेगा क्यों अलग है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एग्जम्पशन देने का तरीका ही अलग है। मेरी बात बहुत ढंग से समझना बच्चों, ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ का भी बहुत काम का है। क्या है ये? सुनो मेरी बात सुनो। आपने एक चीज नोटिस की होगी और शायद किसी के मन में ये फील हुआ होगा कि ये जो गवर्नमेंट ने ये 54 के सेक्शन बनाए, घर बेच दो, छोटा बड़ा घर है तो वो बेच दो, नया घर खरीद लो। इंडस्ट्री है, आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री बेच दी, फैक्ट्री खरीद लो। अगर खेती की जमीन है वो बेच दी, वही खरीद लो। लेकिन लोग कोई ना कोई सोचता होगा ये तो सेक्शंस उनके लिए है जो लोग अपने पास ऑलरेडी वो चीज होती है उससे एक बेहतर, एक अच्छी चीज लेने के लिए उसको बेचते हैं और वही चीज नहीं खरीद लेते हैं। अब मेरी बात सुनना बच्चों, गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि हाँ बात तो सही है, हम उन लोगों की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी ऐसी चीजें हैं और वो वापस इन चीजों को बेच के यही चीजें खरीदेंगे। लेकिन इस केस के अंदर बच्चों एक जो गवर्नमेंट के दिमाग में एक सेंटिमेंट जगह वो ये कि अपने इंडिया के अंदर 80% लोग बच्चों जो घर लेते हैं उनके पास घर नहीं होता। मेरी बात बहुत ढंग से सुनना। 100% लोग हैं इंडिया के अंदर, मान लीजिए एक 100% का एग्जांपल लेते हैं। आउट ऑफ 100 20% वो लोग होते हैं जो अपना पुराना घर बेचते हैं और नया घर बाहर लेते हैं, बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, वो होते हैं 20%। और 80% लोग कौन होते हैं बच्चों? ये वो लोग होते हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं, खुद के मकान में नहीं रह रहे, या फिर भाई 4-5 भाइयों का एक मकान है जिसमें उनका शेयर तो है लेकिन एज ए वो खुद मालिक कहलाने की पूरी पोजीशन में नहीं है। मेरी बात समझ में आई? और वो लोग नया घर खरीद रहे हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग उनसे तो कोऑपरेट करते हैं जो घर के बदले घर खरीदता है, लेकिन उनका क्या जो बाकी चीजें बेचकर घर खरीद रहे हैं। तो जरूरत तो उनको ज्यादा है ना जिनके पास घर नहीं है। जिनके पास घर है उनको तो पूरी तरह से मलाई दे रहे हो आप, और जिनके पास घर नहीं है इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके वो घर खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हम क्या करें, खरीद लो। तो गवर्नमेंट को भी अपने मन में थोड़ा ना थोड़ा ये बुरा लगा होगा कि यार उन लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये जो चीज स्टोरी है समझ के भी जानी है, क्योंकि ये 54F की यूटिलिटी तभी क्लियर ना आपको क्लियर होगी। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, ऐसा सेक्शन बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है और पैसे इकट्ठे करके घर खरीदना चाहते हैं। तो अब बच्चों इसमें क्या कौन होंगे वो लोग? आज मैं मेरी बात करता हूं। मुझे आज से 5 साल बाद घर बनाना है बच्चों, ठीक है। अब 5 साल 10 साल बाद जब भी मुझे घर बनाना है तो पैसे तो इकट्ठे आज करने पड़ेंगे। मैंने अभी 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब 5 लाख रुपए में घर तो नहीं आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा? प्रैक्टिकल लाइफ में लोग भी यही करेंगे। एग्जांपल समझना, मैंने गोल्ड खरीद लिया, 5 लाख का गोल्ड खरीदा क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था जब भी तू घर लेगा 5 साल 10 साल बाद ये तेरा 5 लाख का गोल्ड जो है ये 10-12 लाख का हो जाएगा, तो तेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मैंने 3-4 लाख और इकट्ठे कर लिए। तो फिर मैंने देखा आजकल शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने शेयर्स खरीद लिए। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर मेरी 10-15 लाख कमाई होगी, तो कमाई हुई तो मैंने लेके प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट घर बनाने के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा था अभी ये जो रियल एस्टेट है बहुत अच्छा चलेगा। तो बच्चों मैंने क्या किया? 5 लाख का गोल्ड खरीद लिया, 3 लाख के शेयर्स खरीद लिए, फॉर एग्जांपल 10 लाख का प्लॉट खरीद लिया। ये मैंने धीरे धीरे इन्वेस्ट किया। क्या टारगेट है मेरे दिमाग में? 5 साल 7 साल बाद जब इनकी कीमतें अच्छी हो जाएंगी तो इनको बेचकर मैं घर खरीदूंगा। मैंने क्या किया? मैंने इस गोल्ड, शेयर्स और प्लॉट तीनों को बेच दिया। तीनों को बेच के मेरे पास 40 लाख रुपए आ गए।
क्योंकि गोल्ड की भी रेट अच्छी हो गई थी, शेयर्स की भी कीमत बढ़ गई थी, प्लॉट की भी कीमत बढ़ गई थी। अब इन 40 लाख रुपए से मैंने नया घर खरीद लिया। अब इतनी सारी चीजें बेच के जब मैंने घर खरीदा तो गोल्ड पर, शेयर्स पर और प्लॉट तीनों मैंने ऑलमोस्ट डबल रेट पे बेचे। तो इन तीनों को चीजों को बेचने से मुझे अच्छा अमाउंट का गेन हुआ। अब वो जो गेन हुआ उस पर गवर्नमेंट ने कहा लाओ टैक्स लाओ। मैंने सोचा कि इन चीजों को बेच के मैं घर खरीद रहा हूं तो टैक्स क्यों दूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, मैंने कहा गवर्नमेंट को कि 54 का बेनिफिट दे दो ना। गवर्नमेंट बोली 54 कहता है बेचोगे भी घर, खरीदोगे भी घर। मैंने कहा यार ये अजीब बात है, जिनके पास घर है उनको तो गवर्नमेंट कहती है अरे तुम्हारा तो बेनिफिट दे देते हैं, और मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया तो मैं टैक्स दूं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं। तो गवर्नमेंट ने मेरे लिए एक सेक्शन बनाया जिसका नाम है 54F, जो उन लोगों के लिए है जो लोग घर के अलावा बाकी एसेट्स को बेचकर उन पैसों से नया घर खरीदते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो 54F की थीम क्या है? क्या बेचोगे? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर के अलावा जो भी दूसरी एसेट है वो बेचोगे और उन पैसों से क्या खरीदोगे? नया घर खरीदोगे। अब मैं बार बार घर बोल रहा हूं तो इसका मतलब घर का बेनिफिट केवल किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF को। समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये, अगर इंडिविजुअल HUF को बेनिफिट मिलेगा तो गवर्नमेंट कहती है उस इंसान को देंगे जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है मतलब मैंने अभी प्लॉट शेयर्स खरीदे, बेचते ही नया घर खरीद लिया, उन लोगों को नहीं जिन्होंने एक लंबे अरसे से प्लानिंग कर रखी है। इसका मतलब गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। समझ में आया? तो क्या बेचोगे? कोई भी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वो गेन कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये जो गोल्ड, शेयर्स और प्लॉट है ना, इन गोल्ड और शेयर्स को, गोल्ड को 36 महीने हो जाने चाहिए, शेयर्स अगर लिस्टेड है तो 12 महीने हो जाने चाहिए, प्लॉट को 24 महीने हो जाने चाहिए। ठीक है। उनके बाद में जब इनको बेचूंगा और इन पैसों से जब मैं नया घर खरीदूंगा तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां समझ में आ रहा है? असेसी इंडिविजुअल HUF होगा, गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। क्या बेचेगा? एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। खरीदेगा क्या? वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। पहले क्या था? लोग ने 2-3 घर खरीद लिए इतनी सारी चीजें बेच के। गवर्नमेंट कहती है हमारी थीम ये है कि जिसके पास घर नहीं है उसके पास घर आए। 2-2 घर, चाचा घर वालों के लिए नहीं है ये सेक्शन। इसलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अमेंडमेंट करके जोड़ दिया केवल एक घर। नया जो घर खरीदोगे वो केवल एक होगा, 2-3 नहीं। टाइम पीरियड समझ में आ ही रहा है आपको? -1 +2 +3। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जम्पशन जो कि बाकी से काफी अलग है। काफी अलग क्यों बोल रहा हूं समझना। मैं उस एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहता हूं। ये वाला एग्जांपल है ना, देखो एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड 10 लाख में बेचा, शेयर्स 5 लाख में बेचे और प्लॉट 20 लाख में बेचे। ठीक है, इसको भी 10 कर देता हूं। क्लियर? ठीक है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है इन चीजों की, FEC होगी, है ना। FEC में मान लो 50,000 गोल्ड बेचने का खर्चा आया, 50,000 शेयर्स बेचने में खर्चा आया और 1 लाख प्लॉट। ठीक है, 2 लाख मेरा खर्चा हो गया। ये क्या है बच्चों? मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर और ये है मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ढंग से समझना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ गए? गोल्ड जितने में खरीदा था उसका इंडेक्स किया, ये लगभग 4.5 लाख आया, ये भी मान लो 4.5 आया और ये 9 लाख आया। इसका अमाउंट हो गया 5, 5 और 10। ये क्या है बच्चों? ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो गोल्ड, शेयर्स और प्लॉट को बेच के आया। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? अब आगे सुनो। अब एग्जाम में लिखा हुआ है इन तीनों चीजों को बेचकर मैंने जो है नया घर खरीदा है 30 लाख रुपए का। ठीक है, नया घर कितने का खरीदा? 30 लाख का। अब तक जो सेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें क्या करते थे? अगर मैंने बोला 30 लाख का नया घर तो आप कहते सर 10 लाख यहां लेस कर दो, 5 यहां कर दो, 5 यहां कर दो, खत्म।
घर तो सर उल्टा आपका 30 का है तो 20 ही चाहिए, तीनों में लेस कर दो, आपका वरना गेन 0 हो गया। ये वो सेक्शन है बच्चों जो बाकी से अलग है। ये सेक्शन कहता है आपको टेक्स्ट में फायदा उतना ही मिलेगा जिस रेशियो में आप नए घर में पैसे लगाओ। कान खोल के मेरी बात को ढंग से सुनो वापस। ये सेक्शन बाकी की तरह आंख बंद करके लॉन्ग टर्म से लेस करने वाला नहीं है। ये कहता है मैं उसी रेशियो में आपका गेन एग्जाम करूंगा जिस रेशियो में आप लोग नए घर में पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझो। इन तीनों का गेन मिला के कितना आ रहा है 20 लाख। तीनों पे बेनिफिट मिलेगा तो तीनों के गेन को जोड़ लो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है आपके घर में इन तीनों चीजों को बेच के कितने पैसे रखे गए, जरा सोचो। तीनों चीजों को बेच के 10, 10 और 20, तीनों को चीजों को बेच के कितने रुपए जेब में आए 40 लाख में कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर देखो खर्चा कितना हो गया 50 और 1 2 लाख खर्चा हो गया। 40 लाख के अंदर 2 लाख खर्चा हो चुका है तो आपके घर में 38 लाख रुपए रखे हुए और उस 38 में से आपने नए घर में कितने लगाए 30 लाख। मैंने अभी एग्जांपल लिया ना 30 लाख। तो जिस रेशियो में आपने नए घर में पैसे लगाए एग्जम्पशन भी उतना ही मिलेगा। मतलब नए घर में कितने पैसे लगाए 30 लाख, कितने रुपए में से 38 लाख में से, और गेन कितना है 20 लाख। ये फॉर्मूला आपको रट के चलना है। क्या फॉर्मूला है ये? अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। घर में कितने रुपए लगाए नए घर में 30 लाख रुपए डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन मतलब होता है आपकी जेब में कितने पैसे रखे थे। जेब में कितने थे एफईसी माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। एफईसी मतलब तीनों को बेच के 40 लाख आए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितनी है बेचने का खर्चा कितना आया 2 लाख, तो घर में कितने रुपए थे 38 लाख। तो 38 में से नए घर में कितने लगाए 30, तो फिर उसी रेशियो में गेन एग्जाम ये 20 लाख गेन किस पर हुआ 38 पर, तो 20 लाख 38 पे हुआ तो 30 का रेशियो कितना आएगा। अब जो भी आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप इस 20 लाख में से लेस कर दोगे। समझ में आ रहा है 16 लाख समथिंग जो भी आएगा वो इसमें से लेस कर दोगे और ये जो लेस करोगे ये एग्जम्पशन कौन से सेक्शन का है 54F का। क्लियर? और जो बच गया वो आपको क्या हो जाएगा टैक्सेबल। ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 54F। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये मेन ये एग्जम्पशन है। आप पहले प्रैक्टिकल करोगे तभी और क्लियर होगा। बाकी सारे पॉइंट इसके सेम है, वही लॉकिंग पीरियड नए घर का, वही CGDS, वही सब कुछ। ठीक है, तो ये अब आप एक क्वेश्चन करो इसका, एक या 2-3 क्वेश्चन करो फिर जाके अपन लास्ट पार्ट पे चलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है।